हाँ, हेलो, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप सब? हैप्पी गर्मी फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई देखो, हमें तो गर्मी नहीं लगती क्योंकि सर ने हमारे लिए लगाया हुआ एसी। तो आप लोग पंखे नीचे बैठ जाओ, नहा धो के क्लास शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ ऑनलाइन, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो और एक बार फटाफट कमेंट कर दो, हेलो मैम। आ जाओ बच्चों, भाई मैं आपके कमेंट देख रही हूँ। उसके बाद शुभ मुहूर्त हो जाएगा, आप अपनी क्लास शुरू कर लेंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेयर आर यू? भाई लंच करके बैठा करो क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं, भूख भी लग जाती है बीच में। तो दिन में थोड़ा लंच करके फिर क्लास लगा ला करो। सोना है नहीं, ज़्यादा पेट भर के खाना मत, फिर नींद आने लग जाएगी और क्लास अटेंड नहीं होगी। भाई कोई नहीं आया, जल्दी जल्दी आओ क्लास में। देखो भाई, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी और इसको शुरू कर लेते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब बेसिक जो इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी का वो कर लिया था। तो आज आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो इजी क्वेश्चन करेंगे। कमेंट आ गया भाई, एक बार मैं देख लूँ। मुस्कान प्रेजेंट है क्लास में, बाकी सब कहाँ पर हैं भाई? बाकी सबको मन नहीं करता क्या क्लास में आने का? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of obtaining 2 tail and 1 head when 3 coin are toss? 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया। हमें बताना है 2 टेल और 1 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सीधा सा फंडा है क्या भाई बच्चों? सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लो। कैसे? जो हमने बनाया था ना, 3 है ना, तो 2⁻³ हो जाएगा। 8 एलिमेंट आएंगे इसके सैंपल स्पेस में, ठीक है? तो बनाओ। 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल लिख दोगे। फिर 1 बार हेड, फिर टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो देखो अब इसने कहा है 2 तो चाहिए टेल और 1 चाहिए हेड, ठीक है? 2 तो चाहिए टेल और 1 चाहिए हेड। तो देख लो भाई कितनी बार आ रहे हैं। ये रहे 2 टेल 1 हेड, ठीक है? 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, ये सीधी सी प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाती है आपकी? देखो ये 3 है ना, तो 3 बाई टोटल कितना है? 8। फेवरेबल केसेस है हमारे 3। देखो मैं ज़्यादा वो लिख नहीं रही हूँ, थ्योरी ये समझने की ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केसेस कितने हैं? देखो 3। जो फेवरेबल का मतलब क्या है, जो हमें चाहिए वो कितने? 3 केस बन गए हैं, 2 टेल और 1 हेड वाला, तो ये 3 बन गए। टोटल कितने हैं? ये टोटल केसेस है, टोटल है हमारे 8। तो 3/8 क्या बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और आप एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें हम देखेंगे कि इसमें हम परमुटेशन भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे देखो, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो हमें ना 2 टेल चाहिए, 1 हेड चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? 3 बॉक्स है। हमें देखना है कि हम इसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो ये हमें कौन बताता है? परमुटेशन बताता है। तो देखो जब टेल टेल हेड, ठीक है, 3 एलिमेंट है, 3 ही जगह है, तो कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। और डिवाइड में क्या भाई, 2 सेम आ रहे हैं ना, तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो करोगे ना। अगर ऐसा होता, देखो भाई MTS ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं कह दूँ 3 बॉक्स है, और अब बताओ कितनी अरेंजमेंट हो सकती है? तो आप क्या लिख देते? सिंपल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। पर यहाँ पर देखो रिपीटेशन हो रही है, T 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड में 2 करोगे। तो आप इसको डबल T और एक H को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप इसको सोल्व कर लो, तो ये कितना आएगा सोल्व करके? 3 आएगा, ठीक है? और टोटल केसेस कितने होते हैं भाई? जब इन्होंने बोल ही दिया कि 3 कॉइन है, तो 2 × 2 × 2 या फिर कह लो 2⁻3, तो 8। तो 3/8 आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर हुआ?
ये ऐसे लिखना है, देखो एग्जाम में, अगर थ्योरी एग्जाम है ना 12th में और आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो आप ये सब देखो कि ये इवेंट होगा, हमें मानना पड़ेगा इवेंट है गेटिंग 2 टेल एंड 1 हेड। पर अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम दे रहे हैं BSc 4 ईयर एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम, हमें चाहिए कम टाइम में जल्दी आंसर आ जाए, तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आप फटाफट से सैम्पल स्पेस बनाओगे, वो भी मत बनाना चाहिए पूरा, क्योंकि करते करते अपने आप याद हो जाएगा कि कितने हेड आने हैं, कितने टेल वाले आने हैं। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट बन गया 3, सैम्पल स्पेस बन रहा था 8, तो डिवाइड कर दो, ये बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 4 फेयर कोइन। भाई ये फेयर का मतलब समझ गए ना, जैसे वो चीटिंग वाला कोइन नहीं आता जिसमें दोनों साइड हेड बने होते हैं, दोनों साइड टेल बने होते हैं, तो चीटिंग वाला कोइन है नहीं है, ये अपना सीधा सा कोइन है, फेयर कोइन है, मतलब जैसा होता है वैसा ही है, चीटिंग वाला नहीं है। 8 टॉस 4 है, 4 कोइन को एक साथ टॉस कर दिया तो कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे? 2 × 2 × 2 × 2, इतने सैम्पल स्पेस बनेंगे, बन गए भाई 16। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा है, 2 हेड और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। देखो ध्यान से, परमुटेशन से करा दो पहले ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 2 हेड और 2 टेल चाहिए, तो भाई 4 कॉइन एक साथ टॉस करे तो 4 बॉक्स बना लो, बना ली 4 बॉक्स। अब 2 में हेड आना है, 2 में टेल आना है, ये तो मैंने एक बना दिया। अब ये कितने बन सकते हैं? बनेंगे तो ये 4 ही बनेंगे आई थिंक, ठीक है। पर देखते हैं कि कैसे। टोटल है ये 4 फैक्टोरियल, 4 स्पेस है, 4 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, 4 ही एलिमेंट है, तो फिल कर दिया। अब रिपीटेशन देखो, 2 बार ये रिपीट हो रहा है, 2 बार ये, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल, 6 आएगा, सॉरी मैंने 4 बोला था, 6 आएगा, 6 बन गए। अब देखो टोटल कितने आ रहे हैं सैम्पल स्पेस में? 16, और हमारी फेवरेबल केस कितने आए हैं? फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट, तो 6 बाय में 16, और ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 3/8 बन गया आपका आंसर। ये तो है परम्यूटेशन की तरीके से। अब इसको सीधे तरीके से करते हैं। देखो सैम्पल स्पेस बना लो, हमने कितना पढ़ लिया, 2 की पावर 4, कितना बनेगा 16, तो 4 टाइम हेड 8 टाइम ये कल बनाया था ना बच्चों, वैसे ही बना रहे। देखो 8 बार मैंने हेड लिखा, 8 बार टेल लिख लिया, क्योंकि 16 है ना, 16 को डिवाइड कर दिया। अब 8 को डिवाइड करो फिर से 4 आएगा, तो 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर से 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। आप मेरे से पहले बना लो भाई फटाफट। फिर यहाँ पर हेड टेल एक एक बार लिखना है इसको। अब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल बन गया भाई, ठीक है। आपको भी बन गया होगा आई थिंक। हाँ बच्चे दोनों इजी है बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा सामान लगा के करनी है, इजी है। और ऊपर से इसमें लिखना भी नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात तो ये है। फटाफट से बस तरीका याद आना चाहिए, क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से करना है, लिखना नहीं पड़ता, बहुत कम लिखना पड़ता है। ये तो हमने बना लिया, नहीं तो परमुटेशन के तरीके से तो हो ही चुका ना ये क्वेश्चन। अब देखो 2 हेड और 2 टेल कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं, ढूंढो भाई। ये तो 3 हेड है, ये रहा एक केस, 2 हेड 2 टेल वाला, 2 3 बन गए। यहाँ से देखो ये रहा 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर ये रहा, फिर 2 हेड 2 टेल बन गए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाय में 16, टोटल 16 है ना, तो ये बन गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो अभी क्वेश्चन हमारे पास, एक कॉइन को 200 बार वो कर दिया, टॉस कर दिया, या तो 200 कॉइन को एक साथ टॉस कर लो, एक कॉइन को 200 बार टॉस कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब इसके सैंपल स्पेस में कितने नंबर आएगा? देखो 200 बार है ना, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस कितनी बार आएगा? 200 बार आएगा भाई। तो आप इसको लिख दोगे 2 raised to power 200, साफ सा लिख दूँ 2 raised to power 200 लिख दिया।
अब आगे इसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एन ओड नंबर ऑफ टाइम। भाई हेड जो है ना वो ओड नंबर ऑफ टाइम आना चाहिए, जैसे कि एक तो पहले नंबर पे आ जाए, एक तीसरे नंबर पे, एक पांचवें नंबर पे, एक सातवें नंबर पे, तो वो ओड टाइम्स आ रहा है ना अपना। तो हमें अब निकालना है कि ओड टाइम्स की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या बनेगी। तो देखो जब ये कितनी पोजीशंस पे आएगा, अच्छा इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, मैं इससे पहले ना आपको एक फॉर्मूला बता दूं, चल बीच में ही आएगा तभी बता दूंगी। 200 टाइम कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 200 बन गया। अब देखो हमें हेड चाहिए ओड नंबर ऑफ टाइम्स पे, तो कहाँ कहाँ आना चाहिए हमारा ओड, या तो पहले नंबर पे आइए, तीसरे पे या पाँचवें पे या 7th पोजीशन पे। तो करते करते ना 200 तक जाएंगे तो 199 आ गया। 200 तो हमारी इवन पोजीशन होगी तो वो इवन नंबर्स बन जाएगा, तो ये ओड नंबर्स ऑफ टाइम पे हमारा हेड आ गया। अब इनकी सारों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट पे आए तो 200 C1 200 C3 ऐसे करते यहाँ तक पहुँच गए। अब हम चाहते हैं इसको सोल्व करना। देखो इसके डिवाइड में टोटल सैंपल स्पेस करोगे वो कितना है, 2 रेज़ टू पावर 200। अब इसको सोल्व करेंगे, भाई ये तो महाभारत होगी, इसको कैसे सोल्व करें, नहीं आइडिया आ रहा। फॉर्मूला है हमारे पास एक, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है ये रहा। ये आया कैसे बच्चों, ये तो मेरे को भी नहीं पता चला, पर ये प्रूफ करके मैं दिखा सकती हूँ कि ये सही लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, NC1 NC3 NC5 चलते चलते ना हम इसको लिख देते हैं NCN। अच्छा N तक जाएंगे 0 से लेके, फिर कहाँ जाएंगे 0 से लेके 1 से, तो इस यहाँ तक गए हैं। और एक हमारे पास ना 200C 0 से लेके और 200C 200 तक, ये नंबर और आने हैं। ठीक है, बीच वाले मतलब इवन नंबर्स और ओड नंबर्स को अलग अलग कर लिया हमने। अब देखो 1 से लेके यहाँ ओड नंबर तक हुई, n भी ओड हो सकता है और n-1 भी ओड हो सकता है। जब तक n नहीं पता चलेगा हम बता नहीं सकते कि ओड क्या आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर तो n 2n + 1। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ये ओड नंबर की नोटेशन होती है ना हमारी, 2n + 1 और 2n-1। तो भाई ये सिर्फ सोचने के लिए है, नहीं भी लिखेंगे तो भी समझोगे आप। देखो यहाँ पर है आपका NCN-1 होगा या NCN होगा, जो ओड नंबर होगा वो आ जाएगा। अब इसने कहा है ये 2n-1 के इक्वल है। ये कैसे आया, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 प्लस चलते 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 NCN हमारा कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर n होता है। हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ आके हमने देखा भाई यहाँ पर ना NC2 नहीं है, NC0 नहीं है, NC4 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ भी ऐड करने पड़ेंगे, NC0 + NC2 + NC4 चलते चलते यहाँ तक फिल कर देंगे जितना भी होगा। ध्यान से देखो, यहाँ मिलाने के बाद ये टर्म क्या बन गई, 2 रेज़ टू पावर n बन गई। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं दूसरे कलर से लिख दूँ, C2 + NC4 दूसरे कलर के चक्कर में ना मिटा ही दिया। देखो ये सारा क्या बन गया अब आपका, यहाँ तक का 2 रेज़ टू पावर n बन गया। और उधर क्या है, देखो 2 रेज़ टू पावर n-1, इसको इधर ले आए हम 2 रेज़ टू पावर n-1। तो ये क्या बच गया, देखो NC0 + NC2 + NC4, मतलब इवन नंबर्स बच गए। ये ओड नंबर्स थे, हमने इवन से ऐड किया तो ये बना लिया। उधर क्या बचे हैं, सिर्फ अब इवन नंबर्स। तो ये देखो कितना बनेगा, यहाँ से मैंने 2 रेज़ टू पावर n-1 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2 - 1, तो ये कितना बच गया, देखो 2n-1, ये तो 1 बन गया। ध्यान से देखो ये इवन नंबर्स का सम भी कितना आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n-1, और ओड का भी सम कितना आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n-1। तो अब देख लेते हैं क्या ये सही है। सही कैसे कि जो हमने बोला NC0 + NC1 + NC2, तो इवन और ओड दोनों ही जोड़ दिए मैंने, तो कितना आना चाहिए ये 2 रेज़ टू पावर n-1 + 2 रेज़ टू पावर n-1, यही आएगा। यहाँ से देखो सेम है, तो 2 रेज़ टू पावर n-1 कॉमन 1 + 1, ये कितना बन गया 2 रेज़ टू पावर n-1 × 2, तो इसकी पावर 1 है तो ये बन गया भी 2 रेज़ टू पावर n-1 + 1, तो 2 रेज़ टू पावर n आ गया। क्लियर हुआ? मेरे को ये मतलब यहीं से आया होगा, इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इवन और ओड में, और दोनों का अलग अलग सम किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर n-1। तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे आया है। एक बार कमेंट करके बता दो अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है। तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में इसका यूज़ होना है।
ये तो देखो ओड नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो अगर इवन हो ना तो इवन में भी यही आएगा। अगर ऐसे हो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 और चलता जा रहा है, इवन्स है तो ये भी भाई 2n-1 के इक्वल ही आएंगे, 2n-1 के इक्वल। तो दोनों फॉर्मूले अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी क्वेश्चन में अगर आता है तो ये मत सोचना कि ओड में यही फॉर्मूला है, इवन में भी यही फॉर्मूला है। ठीक है बच्चे, भाई मेरे को एक बार बताओ ये समझ आया कि अगर रिपीट करना है तो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये किसके इक्वल चला जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2^200-1। जितना पावर है देखो, पावर कहाँ तक जा रही है 200 तक, तो n-1 तो 200 की 2 की पावर 200-1 तो कितना बन गया 2^199। अब इनको टोटल सैम्पल स्पेस कितना था हमारा, ये था 2^200, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2। पावर से पावर कटेगी, नीचे एक 2 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका इसका आंसर। क्लियर है। इवन्स का पूछा होता ना कि इवन पोजीशन पे आता तो भी 1/2 ही आना था इसने। देखो जब कॉइन टॉस करते हैं ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 हाफ हाफ होती है ना दोनों की, क्योंकि 2 ही फेज है। अगर 6 फेस होते जैसे कि डाई है तो उसकी हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। तो जितने नंबर होते हैं ना उसको 1 के डिवाइड में करता करो। तो यहाँ देखो इन्होंने इवन टाइम्स पूछ लिया और ऑड टाइम्स पूछ लिया, तो ऑड टाइम्स आए ना तो आंख बंद करके 1/2 लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, फॉर्मूला था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, चलते चलते कहाँ तक NCn तक कितना होता है 2^n था। ठीक है, इन्होंने अब क्या किया देखो, इन्होंने यहाँ से ये इवन टर्म्स को अलग निकाल दिया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC4। ठीक है, ये इवन टर्म्स है, और ऑड टर्म्स को अलग निकाल दिया, प्लस में NC1 प्लस NC2 3 प्लस NC5। ठीक है, ऐसे निकाल रखा है, इक्वल टू कितना है ये 2^n। ठीक है, इवन और ऑड को अलग कर दिया। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखो इन्होंने कहा ये किसके इक्वल है 2^n-1 के, और ये भी किसके इक्वल है 2^n-1 के। इन्होंने इस फॉर्मूला को यूज़ किया है। ये कैसे बनाया ये तो मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता है, पर ये प्रूफ कर सकती हूँ मैं कि हाँ ये दोनों, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सही इनके इक्वल है। वो कैसे देखो भाई, अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो दोनों का सम करने के बाद 2^n तो आना चाहिए ना, तो वही करना है। देखो 2^n-1 प्लस 2^n-1, तो इसमें से क्या करोगे 2^n-1 कॉमन निकाल लोगे, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये देखो 2^n-1 इंटू में 2 है, तो ये कितना बन गया 2^n ही तो बन गया। ये n-1 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो सम करोगे तो n ही आ जाएगा। तो ये दोनों का सम करने के बाद यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ यूज़ कौन सा कर रहे हैं, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला ओड का सम जो है NC1 NC3 NC5 इन कॉम्बिनेशंस का सम जो है वो 2^n-1 आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को जब हमने उसके अंदर यूज़ किया तो वो क्या था देखो NC1 200 C1 प्लस 200। रुको मैं बैक क्वेश्चन पे चली जाती हूँ एक बार। सर कीबोर्ड कहाँ गया, रख दो एक बार। ये आ गया भाई। ठीक है, देखो हमें इसका सम चाहिए था, ये बहुत लेंथी लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करें। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है 2^n-1 के इक्वल होगा ये।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो n कितना है, n हमारा 200 ही रहेगा। चाहे तो ये पूछा हो, देखो आप ये मत सोच रहे हैं कि 199 तक गया है, n तो 200 ही है ना, तो ये बन गया अपना 2 रेज़ टू पावर 200 माइनस 1, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 199। और सैम्पल स्पेस में कितने थे, 2 रेज़ टू पावर 200, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया, इससे ये पावर कैंसिल, नीचे एक पावर बच जाएगी, ऊपर तो 1 बचेगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? 49 पे आपका मैसेज आया हुआ है, आई थिंक क्लियर हो गया अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7 विद 2 डिस्क, मतलब 2 डाई है हमारे पास, हमने दोनों को थ्रो कर दिया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब दोनों के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। देखो जब 2 डाई है, इनके ऊपर नंबर क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर आएंगे। यहाँ से भी भाई ये थोड़ी क्यूबिक होती है तो आप समझ जाना, दूसरी भी ऐसे ही होगी, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर आएंगे। तो भाई यहाँ पे जो नंबर आ रहा है और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, उन दोनों का सम करें तो 7 आना चाहिए, वो है हमारे फेवरेबल केसेस। तो हमें देखना है फेवरेबल केसेस कितने हैं। देखो ध्यान से, या 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर 1 आ गया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी तो 7 बनेगा। यहाँ अगर 1 आ जाता, देखो ये तो मैं लिख रही हूँ यहाँ से, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया पहले वाला एलिमेंट तो यहाँ से, और दूसरे वाला एलिमेंट मैं लिख रही हूँ यहाँ से। अब देखो दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ से 2 लेती हूँ, यहाँ पहले वाले डिस्क पे कितना आ गया है, 2 आ गया, तो दूसरे वाले पे कितना आना चाहिए, 5, तो कितना बनेगा, 7। अब पहले वाली पे अगर 3 आ जाता है तो दूसरे वाली पे कितना आना चाहिए, 4, कितना बनेगा फिर 7। अब ऐसा भी हो सकता है भी पहले वाली पे 4 आए तो दूसरे वाली पे 3 आ जाए, 7। हमें तो सम 7 चाहिए ना, ये नहीं है कि इस पे 3 उस पे 4, इस पे 4 इस पे 3, दोनों ने अलग अलग परफॉर्म किया तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, 5 आएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 6 आएगा तो यहाँ से 1, ये 7 बन गया। तो टोटल केसेस देखो क्या क्या बन रहे हैं, 1 6, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 4, फिर 4 3, उसके बाद 5 2, और उसके बाद 6 1। ठीक है, तो टोटल कितने केसेस बन गए हैं, ये हमारे फेवरेबल केसेस 6 बन गए। और टोटल कितना होता है, देखो भाई 2 डाई है ना, तो 6 क्रॉस 6 मतलब 6 रेज़ टू पावर 2, तो कितना बन गया 36, तो डिवाइड में कर दो 36 टोटल, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया। क्लियर है, ओके वेरी गुड बच्चा, 1/6 आएगा। ऐसे ही 8 कह दे, 9 कह दे, तो सम करके वो नंबर्स निकाल लेंगे जिनका सम हमारा इतना बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप इन्होंने 10 डाई को एक साथ थ्रो कर दिया, और अब हमें बताना है क्या कि दैट नन ऑफ द डाई शो द नंबर 1। भाई 10 डाइयों को एक साथ इन्होंने वो कर दिया, थ्रो कर दिया, टॉस कर दिया। टॉस तो क्या थ्रो करेंगे, कॉइन को तो टॉस करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे। उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि एक नहीं आना चाहिए, किसी पे भी एक नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखो 10 है ना हमारे पास टोटल, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आए, 10 डाइस क्या है, तो 6 रेज़ टू पावर 10 बन गया। ठीक है, 6 × 6 × 10 टाइम्स आएगा। अब रिक्वायरमेंट देखो क्या कह रही है, रिक्वायरमेंट कह रही है कि जो 10 है ना, 10 बॉक्स बना ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ही बन गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा है भाई जब डाई थ्रो कर रहे हैं ना, तो मैंने मान लिया पहली डाई का नंबर मैं यहाँ लिखूंगी, दूसरी का यहाँ, तीसरी का यहाँ, और 10th डाई का नंबर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने कहा है कि भाई एक नहीं आना चाहिए किसी पे भी। ठीक है, अगर एक किसी पे भी नहीं आना तो क्या क्या आ सकता है, देखो यहाँ कितने नंबर बचे, या तो 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, कितने नंबर है ये टोटल
5 नंबर है। यहाँ पे भी कितने नंबर आ सकते हैं? 5। यहाँ पर भी 5। तो ऐसे करते करते यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 5 चांसेस है। कितने नंबर आएंगे? 5 ही आएंगे। तो अब इसके वे बताओ कितने हो सकते हैं भाई? 5 इंटू 5 इतने ही चांसेस है ना। ऐसा भी नहीं है कि इधर 2 आ गया तो इधर 2 नहीं आ सकता है, बाकी सब में 2 नहीं आ सकता। सब में 2 आ सकता है, सब में 3 आ सकता है। 2 कितनी भी बार आ सकता है, 3 कितनी भी बार आ सकता है। कंडीशन सिर्फ एक के 1 नहीं आएगा, बाकी तो आ सकते हैं। तो अब हमें परमुटेशन बतानी है भी कितने तरीके से आ सकते हैं वो बाकी सारे नंबर। परमुटेशन बन गई ना ये। 10 तो आपके पास स्पेस है और 5 आपके पास नंबर कितने हैं? नंबर आपके पास 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 10 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ये हमारा फेवरेबल केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी 5 रेज़ टू पावर 10 डिवाइड बाई 6 रेज़ टू पावर 10। तो 5/6 रेज़ टू पावर 10, ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? बस 1 नहीं आएगा, बाकी सारे तो आ सकते हैं ना यहाँ पर। तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ध्यान से, हमें बताना है कि नॉन लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर में भाई एक दिन कम होता है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। अब यहाँ से देखो हफ्ते कैलकुलेट करो कितने होते हैं। 52 वीक होते हैं ना, 52 वीक होके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इन्होंने कहा है, और जब हमारा लीप ईयर होता है तो 52 वीक ही हो जाते हैं। 50 जो एक दिन होता है वो होता नहीं एक्स्ट्रा, वो एक कम होता है। यहाँ से देखो क्या इन्होंने कहा है भाई, 2 केस आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 53 संडे हो। कितने हो? 53 संडे। ध्यान से देखो, जब हमारे पास लीप ईयर नहीं है तो क्या है? देखो 52 तो वीक है और एक दिन एक्स्ट्रा है। अगर 52 वीक है तो देखो ध्यान से, 52 हमारे पास संडे है, 52 ही हमारे पास मंडे है, ठीक है, और 52 ही हमारे पास ट्यूसडे है। ऐसे करते करते 7 दिन है हमारे पास, जो 7 डे हैं, 7 के 7 डे कितनी बार आ रहे हैं? 52 टाइम्स आ रहे हैं। 52 टाइम्स है ये समझ में आया? अगर 52 वीक है तो 52 टाइम आ गए सारे दिन। इन्होंने कहा है पहला केस के 53 संडे हो। वो कब हो सकते हैं भाई? जब ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना, ये हमारा संडे का दिन हो। क्या हो? ये हमारा संडे का दिन हो। फिक्स कर दिया ना, संडे का दिन है। टोटल डे देखो, इनमें तो कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास। चॉइस कहाँ है? सिर्फ 1 डे के अंदर है। 1 डे में क्या चॉइस है? देखो 7 दिन होने हैं, 7 में से इन्होंने कह दिया सिर्फ संडे होगा। तो भी संडे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल कितने हैं? 7। संडे कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी 1/7 हो गई, और तो कोई चांस नहीं है। अगर कहता संडे या फिर मंडे होने का, 2 नंबर हो गए तो 2/7, क्योंकि 2 नंबर आ रहे हैं ना, तो वो हम करते देखो 7 से 2 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें कह दे कि कोई 2 दिन, तो हम 7 में से 2 चूज़ करेंगे। इन्होंने कह दिया सिर्फ संडे और मंडे, तो क्या बन जाएगा? सीधा 2/7। अब यहाँ पर सिर्फ एक संडे की बात चल रही है, तो 7 डे में से चॉइस क्या है? एक संडे होना है, तो एक क्या हो गया? 1/7 इसकी बन गई प्रोबेबिलिटी। तो इसका तो बन जाएगा 1/7। फर्स्ट केस का आंसर आ गया 1/7। दूसरा देखो, इन्होंने कहा है सिर्फ 52 संडे हैं। भाई 52 संडे तो यहाँ तक ही बन गए। उसके बाद देखो ये क्या हो सकता है? ये संडे नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि संडे तो उसमें आ लिया, इन्होंने कहा 52 संडे है। अगर ये संडे बन गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब ये संडे को छोड़ के बाकी कोई भी दिन हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये देखो बाकी दिन कितने हो गए? 6, तो 6/7 हो जाएगी। क्लियर हुआ भाई? एक बार मेरे को यस नो में बताओ, ये संडे मंडे क्लियर हुआ क्या? 59 पे आना है भाई अब आपको, क्योंकि आपका मैसेज आया हुआ है 56 पे, और इतने में तो हमारा अगला क्वेश्चन हो गया है। बताना बच्चे एक बार, ये क्लियर हुआ? क्योंकि जो 53 संडे है ना, यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। इन्होंने कह दिया 53 होने, तो इस 1 डे है ना जो ये एक्स्ट्रा, इसको संडे होना ही पड़ेगा, तभी 53 संडे हो सकते हैं। ठीक है, अगर 53 नहीं है, 52 संडे है, तो ये एक दिन जो है ना, ये संडे हो के ना हो के कुछ भी हो जाए, ओनली बोला है ना। अगर कहता हो जाए संडे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम देखते हैं भाई कौन सा हो सकता है यहाँ पर यहाँ इन्होंने बोल दिया कि संडे नहीं है,
ओनली 52 संडे है, तो ये जो एक्स्ट्रा दिन है ना ये संडे नहीं होगा, बाकी कोई भी दिन हो सकता है। तो 6/7 हो गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, मेरी हैंड राइटिंग से तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है ये। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 7, 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें नेचुरल नंबर क्या करना है। ओके देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इफ अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल, देन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हमारे पेपर में, पर कर लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर दे ही दे, क्योंकि इस साल तो सब कुछ जो नहीं होना होता है ना वो हो रहा है, तो क्या पता ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी आ जाए। देखो क्या, इफ अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक के बीच में आपको नेचुरल नंबर उठाना है कोई एक, ठीक है, एक ही उठाना है x। तो देखो सैम्पल स्पेस में कितने नंबर आ गए, नंबर इन सैम्पल स्पेस 100 आ गए, क्योंकि 1 से लेके 100 तक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x, वही x ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तो ढूंढो फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कहाँ से आएंगे, इस कंडीशन में से आएंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वे सारे फेवरेबल केस हैं। सैम्पल स्पेस में कितने नंबर आ गए हैं, 100 आ गए हैं। देखो ध्यान से, अब कंडीशन कह रही है ग्रीन कलर ले लूँ, ग्रीन मेरे को अच्छा लग रहा है इसके अंदर, x + 100/x। आपको दूसरा कलर पसंद है ना तो बता देना भाई, जो कलर पसंद है ना सर को बोल देंगे इसके अंदर वही डालें, फिर हम उसी कलर में करेंगे। इसका एलसीएम लो बच्चों, x² + 100, और इस x को उधर ले जाओ, अब > 29x हो गया, इसको इधर ले आओ, x² - 29x + 100, और ये ग्रेटर देन क्या हो गया, अब 0 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करो। दो नंबर ऐसे ढूंढो भाई जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 100 आनी चाहिए, सम या डिफरेंस करे तो 29 आना चाहिए। सीधा सी बात है भाई, 25 और 4, 100 के केस में तो यही दो नंबर आते हैं, तो हम कर देते हैं इसको सोल्व। देखो यहाँ पे कर रही हूँ मैं, x² - 25x - 4x और प्लस में 100 > 0, डिवाइडर बना दें यहाँ पे। यहाँ से x कॉमन ले लो, x - 25 माइनस में 4 कॉमन, x - 25 > 0। तो यहाँ से देखो भाई, ये जो 2 बार नज़र आ रहे हैं इसको एक बार लिखो और बाकी बचे हुए को एक बार लिख दो, > 0। अब ध्यान से देखना भाई, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन > 0 है, कब हो सकती है, या तो दोनों नंबर > 0 हो या दोनों नंबर <0 हो, यही हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, या दोनों फिर से अगेन क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। दो ही केस बन सकते हैं, तो दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, अब ये नहीं चाहिए हमें। देखो हमारे पास कलर चेंज कर लेते हैं, अब ब्लू ले लिया। देखो x - 25 > 0 हो और x - 4 भी > 0 हो। अच्छा, इसको भी मिटा दे। अब दूसरा केस क्या बनेगा, x - 25 < 0 और x - 4 भी < 0। ये दो केस बनने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, अगर ऐसा है तो x > 25 हो गया और यहाँ से x > 4 हो गया। ध्यान से देखना, हमारे पास ब्रैकेट थी x - 4 और x - 25 > 0। तो अब देखो x जो है ना वो 4 से भी बड़ा है और 25 से भी बड़ा है। इसका मतलब हम कौन सा मानने, अब ये सही मानने कि ये सही मानने। चलो एक बार इसको सही मान लेते हैं भाई, ये क्या है, ट्रू है। अगर 4 से बड़ा है, 5 मान लूँ मैंने 5 मान लिया x को, और जब मैंने x को यहाँ रखा, ध्यान से देखो 5 रख दिया तो 5 में से 4 किया, ये तो आ गया पॉजिटिव, पर यहाँ देखो 5 में से 25 माइनस किया तो नेगेटिव नंबर आ गया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ गया, और यहाँ लिखा हुआ > 0। कोई नेगेटिव नंबर भी कभी 0 से बड़ा हुआ है नहीं ना, इसका मतलब केस फेल कर गया। तो इससे बड़ा कोई नंबर ले ले, फेल करेगा केस। कहाँ तक, यहाँ तक। अगर हम 24 तक जाएंगे ना तो ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, तो क्या ले भाई, इसको तो भूल जाओ अब, और बचेगा क्या नंबर, क्योंकि ये तो नेगेटिव बना रहा है तो इसको तो बाहर निकाल दो भाई। क्या बचा, x जो है ना वो 25 से बड़ा होना चाहिए, यही केस ट्रू है, वो वाला तो फॉल्स कर रहा है। आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। अब इस वाली ब्रैकेट पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है x < 25 होगा और x < 4 होगा। इनमें से देखो कौन सा सही है। चलो मैंने मान लिया ये सही है, ठीक है, दोनों ही मान के देखेंगे, क्या पता कौन सा सही हो। भाई x जो है ना 25 से छोटा है, ठीक है, अगर 25 से छोटा है यहाँ आएगा,
रखेंगे 24 मान लो मैं x को 24 मान लिया मैंने, यहाँ रखा, देखो 24 माइनस 25 क्या आया, नेगेटिव नंबर आया। यहाँ रखा, देखो 24 माइनस 4 पॉजिटिव नंबर आ गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव, क्या नेगेटिव 0 से बड़ा हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब भाई 24 रख लो तो केस फेल कर रहा है। अब कहाँ तक रखें, देखो 4 से भी छोटे हैं और इससे भी छोटे हैं, तो यहाँ तो केस फेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो गलत है। तो हमारा सही कौन सा होगा, ट्रू बनेगा ये वाला। तो दूसरा रिजल्ट आ गया भाई, x जो है ना वो 4 से छोटा होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई भाई? एक बार मेरे को कमेंट करके बताना बच्चे, ये 2 में से एक जो हमने कैंसिल आउट किया है ना केस, वो बताओ समझ आया कि नहीं। फ़ोन मेरे हाथ में है तो आप कमेंट भेजोगे, साथ के साथ मैं पढ़ लूँगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। भाई 3:06 हो गए हैं और आपका मैसेज आया हुआ है लास्ट 2:59 पे, तो 7 मिनट हो गए, आपका मैसेज आया, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को। ये क्लियर हुआ कि एक एक ब्रैकेट को क्यों कैंसिल किया हमने? ओके वेरी गुड बच्चे। अब आगे देखो, एक एक ब्रैकेट को तो निपटा दिया हमने, अब आगे है जो देखो हमारे पास टोटल नंबर है 1 से लेके 100 तक के, ठीक है। इन्होंने कहा भाई 4 से छोटा है, तो 4 से छोटे कौन बने, 1 2 3, यही 3 नंबर बनेंगे। ऐसा तो नहीं कहा ना कि 4 आना चाहिए, 4 आते तो ये 0 बन जाएगा, तो 4 तो लेना नहीं है अब हमने। उसके बाद 25 से बड़े हैं, तो 25 से बड़े देखो भाई 26 27 और चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। इतने केस बन गए। अब ये देख लो कितने होते हैं, ये 75 नंबर बनेंगे ना। एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, ये 75 नंबर ही बनेंगे ना कि 74 बनेंगे? 75 बनेंगे। ये बन गए 75 नंबर और ये बन गए 3 नंबर। तो टोटल करो भाई, फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं अपने, ई बना दिया इवेंट, और ये बन गए 78। ये समझ आया कि नहीं? ये 25 है और ये 3 है, तो इनको ऐड कर दिया, 78 बन गए हमारे फेवरेबल एक्स, जो हमें चाहिए था ऊपर लिखने के लिए। नीचे तो हमने 100 लिखना है, इन्हें पहले ही बोल दिया है। तो अब देखो इसके डिवाइड में 100 करोगे, ये बन गई आपकी प्रोबेबिलिटी, और इसको काट पीट के छोटा करना है। अब क्लियर है? अच्छा इन्होंने ये देखो क्या कर रखा बच्चों, ये NC1 पता है क्यों लिखा है? क्योंकि एक ही नंबर उठा रहे हैं। 2 नंबर उठाते तो NC2 लिखते, 3 नंबर उठाते तो NC3 लिखते, अब एक ही नंबर उठाया तो NC1 लिखा, ठीक है। इवेंट है हमारा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको सोल्व किया तो भाई ये 2 बन गए, और यहाँ से हमें नंबर मिल गए, ये रहे, ये बनेंगे 75, और इनको सम करेंगे तो 78, और ये बन गई हमारी प्रोबेबिलिटी। इसको काट के छोटा करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने एक बुक खोली है और बुक में पेज कितने हैं भाई, 200 पेज है। अ पेज इज ओपनड आर्बिट्रेरली फ्रॉम अ बुक ऑफ 200 पेजेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द पेज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई आप किताब खोल रहे हो, किताब खोलते ही आपने देखा पेज का नंबर। अब ये मत कहना कि इधर वाला देखें कि इधर वाला, वो इसने ना एक ही साइड का देखा, तो आप भी मान लो आप इस साइड का देख रहे हो। ये फेवरेट हैंड होता है ना हमारा लिखने का, तो आप मान लो इस साइड का है, दोनों साइड का मानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। परफेक्ट स्क्वायर तो एक ही साइड बनेगा ना। तो अब देखो इसने कहा है परफेक्ट स्क्वायर वाला पेज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 से लेके 200 तक जितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं सारे लिख लेते हैं। लिखना शुरू करें। देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 स्क्वायर किया तो 9, 4 स्क्वायर किया तो 8 नहीं 16, 5 स्क्वायर किया तो 25। 200 तक ही जाना है ना, करते चलो भाई, मेरे से पहले कर दो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो मेरे से। 49, 8 स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 स्क्वायर किया तो 81, 10 स्क्वायर किया तो भाई 100 आ गया। 200 तक जाना है तो 11 स्क्वायर करो 121, 12 स्क्वायर करो 144, 13 स्क्वायर करो 169, 14 स्क्वायर करो भाई कितना आएगा 196 आएगा।
तो 196 आ गया। अगर 15 स्क्वायर में जाएंगे तो देखो भाई 225 आएगा, तो ये तो 200 से ज़्यादा चला गया, तो ये तो पेज हमारी बुक में होगा नहीं, हमारे पेज में तो सिर्फ 200 पेज तक के नंबर है। ठीक है, ये बन गए परफेक्ट स्क्वायर। यही हमारे फेवरेबल केस है, ये हमारे क्या है फेवरेबल केस। काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4, अच्छा 14 है ना, साफ साफ पता तो चल रहा है। फेवरेबल केसेस कितने बन गए हमारे 14, और डिवाइड में कितने हैं 200, टोटल केस कितने हैं 200, पेज 200 है और परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं 14 केस है, तो आप डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ गया। बस उसको सोल्व करना है, ये समझ आया। यही वो पेज होंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले जो हमारा फेवरेबल केस बनेगा। बच्चे समझ आ गया? बताओ मेरे को समझ आ गया? आगे वाले क्वेश्चन पे चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है बच्चों। ओके बच्चा, A bag contain 4 red, 5 black और 6 blue balls. What is the probability that 2 balls are drawn simultaneously? आपने एक साथ 2 बॉल निकाल ली उस बैग में से जहाँ पर इतनी सारी बॉल रखी हुई है। उसके बाद जो बॉल निकाल लिया है ना आपने, इन्होंने कहा है एक रेड और एक ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बता दो कितनी है। बता दे, एक रेड होनी है एक ब्लैक होनी है, 2 बॉल होनी है। ग्रीन ब्लू वाली बॉल इसको पसंद नहीं है शायद, इसलिए इसने बाहर निकाल ली नहीं है। देखो ध्यान से, 4 रेड है प्लस में 5 ब्लैक है और ब्लू कलर भी हमारे पास है ना, तो ब्लू भी लिख लिया। अभी देखो अब ये अच्छा लग रहा है ना, ब्लू बॉल को हमने ब्लू कलर से लिख दिया, ब्लैक को ब्लैक से और रेड को रेड कलर से लिख दिया। ठीक है, अब ग्रीन में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि ग्रीन इनमें है नहीं है ना। मेरे पास क्वेश्चन होता ना, मैं ब्लू की जगह पे ग्रीन डालती। अब देखो ध्यान से, टोटल बॉल कितनी होगी बच्चों 9 प्लस 6 किया तो 15, तो टोटल बॉल होगी भाई 15। और निकाली कितनी बॉल है 2 बॉल निकाल लिया है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे 15C2। सैंपल स्पेस में कितने आएंगे 15C2। तो सोल्व कर लो इसको, कितना बनेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 13 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 15 क्रॉस 14 क्रॉस 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल इंटू में 2। ये कैंसिल, इससे क्या तो 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई 105 आ गया। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस में आना नंबर ऑफ एलिमेंट तो वो कितने आ गए 105। अब इसने हमें बोला कि जो 2 बॉल निकाली है ना वो या तो रेड है या तो ब्लैक है। देखो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड में से एक बॉल आनी है ना, रेड कितनी है 4, तो 4C1। दूसरी क्या है, दूसरी कह रहा है भाई ब्लैक बॉल होनी है, 2 ही बॉल होनी है साइमल्टेनियसली आई है। तो ब्लैक कितनी है हमारे पास देखो 5 है, तो 5C1। ये बन गया हमारा क्या फेवरेबल केस। ठीक है, ये फेवरेबल केस बन गया, इसको सोल्व कर लो। 4 ये 4 आना है और ये 5 ही आएगा, सोल्व करेंगे तो ये बन गया 20। अब प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है वो कहाँ लिखे हम, प्रोबेबिलिटी बनेगी ये 20 अपॉन में 105 और ये सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई कर देंगे। क्लियर है बच्चे? ये डिवाइड हो जाएगा 4/21 और ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो भाई, हमारे पास अब कॉइन है एक बैग के अंदर। चलो बॉल की जगह कॉइन आ गए अब, और क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं है, लंबा है तो देख लेंगे कितना ही लंबा है। इंटीग्रेशन से लंबा तो कोई हो ही नहीं सकता, और हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, उसके बाद हमने 3D कर लिया। भाई 3D से बड़े भी नहीं हो सकते क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में तो गिन चुन के बेचारे एक पेज के बाहर तो जाते ही नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बैग के अंदर ना कॉइन्स है, सिक्के रखे हुए हैं। सिक्के कैसे हैं, 12 सिक्के हैं 2 रुपीज़ के। भाई 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 12 सिक्के रखे हुए हैं। 7 कॉइन है 1 रुपीज़ के, 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं वहाँ पे। उसके बाद
4 है हाफ रुपीज़ के, मतलब वो जो अठन्नी होती है ना उसके 4 सिक्के रखे हैं वहाँ पे। तो टोटल सिक्के देख लो कितने हो गए। अब टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास, 12 + 7 + 4, तो ये कितना बन गया 19, 23। फिर टोटल सिक्के इतने हैं। इन्होंने कहा इफ़ 3 कॉइन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 कॉइन निकाल लिए तो सैम्पल स्पेस में कितने बन जाएंगे एलिमेंट, 23C3, ये बन गया सैम्पल स्पेस में। तो एक बार इसी को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 23, 3 तक जाना है, चलो मैं एक बार कोई बात नहीं लिख ही देती हूँ। 20 फैक्टोरियल मिटा देंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे। 21, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। 3 × 2, भाई कैलकुलेशन ना मेरे को बड़ी गंदी लगती है सोल्व करनी। तो ये बन गया 7 पे, ये बन गया 11 पे, 77 × में 23। बच्चों सोल्व करना है, इसको बताना मेरे को कितना आएगा, इतने मैं और काम कर देती हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आपको करना है 77 और 23 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। अब आगे देखो क्या है, ये बन जाएगा अपना सैम्पल स्पेस के अंदर। इन्होंने कहा है जो 3 सिक्के निकाले हैं ना उनका सम करो तो मैक्सिमम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम करे तो मैक्सिमम आए। तो ध्यान से देखो, अगर अठन्नी निकाल लिया आपने 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1.5 रुपया बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। क्या वो मैक्सिमम है, नहीं है। अब आपने सोचा 1 निकाल लिया तो 3 रुपये बन जाएंगे मैक्सिमम, तो वो भी नहीं है। मैक्सिमम कब बनेंगे, जब तीनों कॉइन ना मैक्सिमम रुपीज़ के हों। या मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो अगर तीनों कॉइन आपके 2, 2, 2 होते हैं तो 6 रुपये बन जाएंगे, बन गए। तो यही हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। आप एक वो ले लो, एक वो ले लो, एक वो ले लो, नहीं बनेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम सिर्फ एक ही केस में बन सकता है जब तीनों 2 रुपये कॉइन हो। तो देखो तीनों 2 रुपीज़ के कॉइन होने चाहिए पहले केस में, इसके लिए। तो 2 रुपये के कॉइन टोटल कितने हैं, 12 है। तो आपने कितने निकालने हैं, 3 बाहर निकालने हैं। तो 12C3, ये क्या बन गया आपका फेवरेबल केस। देखो मैंने यहाँ F लिखा था पर नज़र नहीं आ रहा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो है ब्लैक बैकग्राउंड है ना, फेवरेबल केसेस। तो ये बन गया। और इसके डिवाइड में क्या करना है वो लिख रखा 23C3। इसको सोल्व करोगे ना आंसर आ जाएगा आपका। हाँ बच्चे आपने बता दिया मेरे को, ये वेरी गुड बच्चों। 1771 आ जाएगा। और एक बार 12C3 है, चलो इसको तो मैं सोल्व कर देती हूँ, छोटा लग रहा है ये तो, और छोटा नहीं हुआ ना फिर आप सोल्व करना है इसको। 12 × 11 × 10 × 3 है ना, तो इतना ही जाएगा। माइनस करोगे तो 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 × 2 इसे ही कैंसिल। ये ठीक है, ये देखो 220 आ गया। इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर हुआ कैसे आया, बताना बच्चे, समझ आया क्या। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, और ये जो 1771 है ना, इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी हमें। देखो दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है द सम ऑफ 3 कॉइन इज मिनिमम। मिनिमम कब हो सकता है, जब सबसे छोटा कॉइन निकले, मतलब तीनों क्या निकले, हाफ रुपी कॉइन आए। जब तीनों हमारी अठन्नी बाहर आएगी तो कितने बनेंगे, सबसे मिनिमम सम बनेगा उसका। तो अब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस क्या बन जाएगा, तीनों हाफ रुपी कॉइन आने चाहिए। तो अब हाफ रुपी टोटल कितने, देखो टोटल है हमारे पास 4, तो फेवरेबल केस कितना बना बच्चों, देखो फेवरेबल केस कितना बनेगा 4C3। 4 ही तो कॉइन थे, चारों में से 3 ने बाहर आना है, तो ये कितना बनेगा, सोल्व करोगे तो 4 बनेगा। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगी 4/1771। क्लियर है भाई, समझ आया कि नहीं आया, एक बार मेरे को बताओ, फिर रिपीट कर देते हैं, नहीं आया है तो। उसी तरह तीसरा केस क्या कहता है, ईच कॉइन इज ऑफ डिफरेंट वैल्यू। जो 3 कॉइन आए ना, तीनों डिफरेंट वैल्यू के होंगे। अब डिफरेंट वैल्यू के कैसे हो सकते हैं, देखो भाई, एक तो हमारा 2 रुपी कॉइन आ गया, दूसरा हमारा 1 रुपी कॉइन आ गया, और तीसरा हमारा हाफ रुपी कॉइन आ गया। ठीक है, यही हो सकते हैं डिफरेंट केस। देखो ध्यान से, अब जब 2 रुपी कॉइन आएगा तो चांसेस क्या है, 12 में से कोई एक आ जाएगा, फिर इनटू में
तीनों एक साथ आ रहे हैं ना। 1 रुपये है, 1 कितने हैं 7, तो 7C1, और उसके बाद हाफ रुपये कितने हैं 4, तो 4C1 डिवाइड में वो 1771। तो इसको और सोल्व करो बच्चे, ये तो सिंपल है। 12 क्रॉस में 7 क्रॉस में 4, और ये अब सिंपल नहीं है, तो आप मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितनी बनेगी। आ गया बच्चे समझ में? ठीक है, तो ये देखो, ये मल्टीप्लाई करनी है आपको। इन दोनों की करेंगे तो 91 आएगा, इंटू में 4 है, तो अगर ये कटता है तो काट लेना, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए। यही होता है ना? नहीं, ये नहीं होता। 84 आता है ये, 84 इंटू में 4, और ये होता है 1771। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका थर्ड वन का आंसर। वेरी गुड बच्चा, 336 यही आएगा। कैलकुलेशन में ना जब आ जाए ना, आप पहले बोल दिया करो मैम कर लेंगे, छोड़ दो। ठीक है, ये तीनों इवेंट पहला इवेंट है मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, तो तीनों 2 रुपये के कॉइन आएंगे। सेकंड क्या कहते हैं कि मिनिमम होना चाहिए, तो तीनों हाफ रुपये कॉइन आएंगे। और थर्ड वन क्या कहता है, अच्छा इन्होंने भी नहीं सॉल्व करा, वही तो हमने ही कर लिया। देखो इन्होंने तो यहीं ला के छोड़ दिया, देखो इससे आगे तो इन्हें सोल्व ही नहीं करा। ये तो हमसे भी ज़्यादा आलसी है। कोई बात नहीं है, हमें तो पेपर देना है भाई, बोर्ड को पेपर थोड़ी देना है। मुझे भी नहीं देना, आपको देना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो आगे क्या है। आउट ऑफ 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 आर ड्रॉन। भाई 30 नंबर आपके पास और 2 बाहर निकाल लिए, सैंपल स्पेस क्या बन गया 30C2 बन गया। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ओड। सम क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। देखो ओड नंबर कब आता है सम, एक इवन हो एक ओड हो, दोनों इवन नंबर का सम करोगे इवन आएगा, दोनों ओड नंबर का सम करोगे तो ओड नंबर आएगा। अब इन्होंने कहा है कि हमारा जो सम है वो कितना आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। तो एक नंबर इवन है, एक नंबर ओड है, 2 नंबर इसने उठाए हैं। तो सैंपल स्पेस में नंबर कितने आ गए बच्चों, 30 थे ना, तो 30 में से 2 उठाए हैं, ये बन गए। इसको सोल्व करके बता दो कितना बनेंगे। ये तो मैं कर दूँगी, ये तो आसान है। 30 क्रॉस 29 डिवाइड में आएगा 2, तो 15। और ये बिल्कुल भी मुश्किल आसान नहीं है भाई, करो मल्टीप्लाई कितना आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है। इसने कहा कि जो दोनों नंबर है उनका सम कितना आना चाहिए, ओड नंबर। ध्यान से बताओ, 30 नंबर है, उसमें से 15 इवन होंगे, 15 ओड होंगे, ऐसा ही बनेगा। 2 नंबर हमें चाहिए, तो भी एक नंबर तो 15 उन 15 में से आएगा इवन में से, और दूसरा नंबर ओड 15 में से आएगा। यही केस है। तो फेवरेबल केस क्या बनेगा, देखो बच्चों फेवरेबल केस, देखो 15 इवन है, 15 ओड है, 15 क्या है 15 तो इवन नंबर है, और 15 ही क्या है ओड नंबर है। तो जब एक नंबर यहाँ से आएगा तो क्या लिखेंगे 15C1, और दूसरा नंबर यहाँ से आएगा तो 15C1, और डिवाइड में ये रहा 30C2। ये बन गया आपका आंसर। आंसर तो क्या बना है, थोड़ा सा सोल्व करना है बच्चों इसको, और ये बताना कितना आएगा। और ये बनता है आपका 225। मैं अभी किया था ना, मुझे याद है इसका। वैसे तो ना ज़रूरत नहीं है बच्चों, देखो कैसे, ये नीचे क्या आ रहा है 15 इंटू 29 आ रहा है, तो ये देखो कैंसिल हो गया, और ये बना आपका, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भाई यहाँ से आपको क्या पता चला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनेगा कि ना पहले कैलकुलेशन नहीं करनी, बाद में जाके करनी है। जो कटता हो ना पहले काट पीट देना है। देखो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में फिर सोल्व करना पड़ेगा, आंसर ऐसा मिलेगा। तो पहले सोल्व नहीं करना है, पहले काटना है इसको। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये समझ आया? अच्छा, इसी के अंदर ना कल भी किया था हमने क्वेश्चन। अगर हमें बोल देता क्या कि जो सम है ना वो इवन नंबर आना चाहिए, तो हम क्या करते, देखो इवन नंबर कब आ सकता है, जब दोनों ओड का सम करे, ठीक है, या फिर दोनों इवन का सम करे, इवन प्लस इवन हो। ठीक है, फेवरेबल केस देखो हमारा आंसर बनेगा इन दोनों को सम करके। फेवरेबल केस दोनों को सम करके आएंगे, क्योंकि दोनों ही तो हमें सम दे रहे हैं ना, इवन नंबर। ध्यान से देखो, अब दोनों नंबर ओड आएंगे तो क्या बनेगा 15C2 आएगा, क्योंकि 15 ही ओड है। 15 दो जो नंबर आना है वो 15 में से ही आने हैं, प्लस में
ये कितने इवन, तो 15C2, तो फेवरेबल केस कितने बन गए 15C2 प्लस 15C2, इनको सोल्व करोगे डिवाइड में, प्रोबेबिलिटी मैं सीधा प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ, अब आपकी क्या बनेगी डिवाइड में 30C2, तो इसको सोल्व कर लेना, ये बनेगा, लिख कर देती हूँ मैं इसको सोल्व, क्रॉस में 14 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर भी यही प्लस है बीच में, तो प्लस है ना, तो देखो 2 टाइम्स कर दिया मैंने इसको क्योंकि सेम ही तो था ना, 15 क्रॉस 29, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14/29 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? बताओ बच्चे समझ आया कि नहीं? 5 मिनट हो गए हैं। योर लास्ट कमेंट इज ऑन 3:29 पे था, 20 मिनट पे था। ठीक है, ये समझ आया? अगर इवन दिया होता तो कैसे करते हम? भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 पार्ट इसके भी हैं और पार्ट क्या कहते हैं देखो ध्यान से। टाइम हो गया क्लास का, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो ख़त्म करेंगे ही हम, इसको तो छोड़ने वाले हैं नहीं। देखो ध्यान से, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 15 बल्ब, प्रोबेबिलिटी ना खराब बल्ब वाला क्वेश्चन ज़रूर देती है। 15 बल्ब है इसके पास, 5 उसमें से डिफेक्टिव है, 5 खराब है। एक बैग है, बैग बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 15 बल्ब है, उसमें से 5 खराब है, तो ठीक कितने हो गए? 10 ठीक हो गए, तो बोल देंगे कि 10 तो गुड है, 5 क्या है? डिफेक्टिव है। आगे क्वेश्चन क्या है? इफ 5 बल्ब आर सिलेक्टेड एट रैंडम, तो भी 5 निकाल लिए बाहर। सैंपल स्पेस कितना बनेगा आपका? देखो टोटल कितने हैं? 15 बल्ब, 15 बल्ब है, उसमें से 5 बाहर निकाल लिए, तो ये बन गया आपका क्या? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर आने हैं, ये बनेगा। उसके बाद क्या है? प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। भाई 5 निकाले, 5 के 5 ठीक है, 5 के 5 क्या है? ठीक है। तो ठीक कितने हैं टोटल? गुड बल्ब कितने हैं हमारे पास? 10 है, क्योंकि 5 खराब है, 15 में से 5 निकाल दिए, 10 बच गए। अब 10 जो हमने 5 बल्ब निकाले हैं ना, वो 5 के 5 क्या है? ठीक है। तो 10C5 ये क्या बन गई हमारी? फेवरेबल केस। और प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? अब भाई आपको ये तो नहीं लग रहा ना आधे आधे क्वेश्चन कराए हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे को बता दो, मैं पूरे पूरे करा दूंगी। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ठीक बल्ब 10 थे ना, तो जो 5 आए वो उन्हीं 10 में से आएंगे ना, खराब तो आया ही नहीं है बाहर, तो खराब का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये सैंपल स्पेस बना लिया कि 15 में से 5 बल्ब बाहर आए हैं, तो सैंपल स्पेस बनेगा इतने कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस क्या कहता है? ओनली वन ऑफ देम डिफेक्टिव। भाई एक ही खराब है, ओनली 1, तो खराब कितने हैं टोटल? 5, 5 में से एक बाहर आ गया। ठीक है, टोटल बल्ब कितने बाहर आए हैं? 5, 5 में से एक खराब आ लिया, तो 4 बचे, वो कौन से हैं? ठीक बल्ब कितने हैं टोटल? 10, तो 10 में से कितने बाहर आए हैं? 4 बाहर आए हैं, तो ये बन गया वो सेकंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी। डिवाइड में टोटल करोगे तो कितनी है? 15C2। कॉम्बिनेशन है, इनको सोल्व करना है बच्चों, कैलकुलेशन छोड़ रही हूँ मैं आपके लिए। वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल बहुत अच्छे है। कैलकुलेशन अपने आप करा करो, यही होते हैं स्पिरिट। जैसे कि कैलकुलेशन छोड़ दो फटाफट है, आप जैसे फ्री टाइम है ना, क्लास में तो देखो 1 घंटे में बहुत करना होता है हमें, आप थोड़ी देर बाद खाना खा के फ्री होके और करते रहना कैलकुलेशन आराम से। ठीक है बच्चे, तो ये बन जाएगा सेकंड वाले पार्ट का। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है? एट लीस्ट वन ऑफ देम डिफेक्टिव। अब ये होगी भाई कन्फ्यूज़न, इन्होंने लगा दिया एटलीस्ट, भाई कम से कम एक तो खराब है। इसका कहने का मतलब है कि 2 भी खराब हो सकते हैं, 3 भी खराब हो सकते हैं, 4 भी खराब हो सकते हैं और 5 के 5 भी खराब हो सकते हैं। तो देखो भाई कितना बन गया, एक बार मैं लिख दूँ इसको। इसने बोला कम से कम एक तो खराब है, भाई 1 खराब हो सकता है, 2 भी खराब हो सकते हैं। अच्छा प्लस क्यों लगाऊँ बीच में? 1 खराब, 2 खराब, 3 खराब, फिर 4 खराब है और फिर 5 के 5 खराब है। यही बन गई केस। तो जब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इन सारों का प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, जब एक बल्ब खराब है तो अभी करके आया ना, 4C1 क्रॉस में 10C4 अपॉन में
15C5। देखो 4 ठीक वाले आ गए, एक खराब वाला आ गया, प्लस में नीचे डिवाइड में प्रोबेबिलिटी प्लस में। जब 2 बल्ब खराब आएंगे, कम से कम इसने बोला कम से कम एक तो पक्का खराब है, इसका कहने का मतलब है भी 2 भी खराब आ सकते हैं। तो जब 2 बल्ब खराब आएंगे तो 4C2, 4 नहीं 5 है ना खराब, तो 5C2 क्रॉस 10C3। तो ठीक कितने आएंगे? जब 2 बल्ब खराब आएंगे तो 3 ठीक आएंगे, तो 10 में से 3 बाहर आ गए। अब देखो 15C5। तीसरा केस क्या कहते हैं कि भाई 3 खराब बल्ब हैं, जब 3 खराब आए तो सही कितने आए? 2। तो खराब वाले तो आएंगे भाई इसमें से और ठीक वाले आएंगे इसमें से, और डिवाइड में 15C2। तो अब कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक पे पहुंच गए हैं। तो एक केस आएगा 4 वाला, तो 5C4 क्रॉस 10C1 अपॉन में 15C2। और एक और केस आएगा भाई कि 5 के 5 खराब होंगे, तो 5C5 अपॉन में 15C5। क्यों? क्योंकि ठीक तो कोई आया ही नहीं ना, सारे खराब आए। अब इसको सोल्व करना है भाई, ये तो बहुत बड़ा हो गया और ये तो हम कर नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है हमारे पास, कौन सा? एक तो इवेंट हो रहा है और एक इवेंट नहीं हो रहा है। इसने कहा कम से कम एक खराब है, कम से कम एक खराब है। हम वो मान लेते हैं कि एक भी खराब नहीं है। हमने क्या मान लिया? जो बल्ब बाहर आए उसमें एक भी खराब नहीं है। जब एक भी खराब नहीं है को हम एक में से माइनस करेंगे। इवेंट का नहीं होना, देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था एक तो इवेंट हो रहा है, एक तो इवेंट हो रहा है, दूसरा इवेंट नहीं हो रहा है। दोनों का सम कितना होता है? 1। तो अब इसको निकालना तो था मुश्किल भाई, बहुत लंबा हो रहा था, क्यों ना हम इसको निकाल लें। इवेंट नहीं हो रहा है, इवेंट नहीं हो रहा है क्या कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम डिफेक्टिव है, कम से कम एक खराब है। हमने मान लिया कोई बल्ब खराब नहीं है, हमने क्या मान लिया? ऑल बल्ब्स आर गुड, आर गुड। तो गुड कितने हैं? देखो 10 है, तो 10 में से कितने आ गए हैं? 5 बाहर आ गए हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 15C5। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी कब? जब सारे बल्ब गुड हैं। तो गुड बल्ब कहाँ है भाई? ये रहे गुड बल्ब। देखो ये तो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक खराब है, ये है इसका ऑपोजिट, मतलब कोई खराब नहीं है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1 में से उसको माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे अब? 1 माइनस 10C5 और 15C5 ये कर दोगे। यहाँ वो नोट वाली प्रॉपर्टी काम आती है, जब ये बहुत लंबा बनने लग जाए ना तो नोट वाला उठा लो भाई, एक और फॉर्मूला भी तो है हमारे पास। तो इसको सोल्व करोगे और फटाफट से आंसर निकाल दोगे। क्लियर है? समझ आया बच्चे? आई थिंक इसके साथ हमारी ना क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन डाल लेते मैंने आज इसमें। जब यहाँ से देखो ओनली 1 बल्ब डिफेक्टिव है ना, तो ठीक में से खराब में से तो एक बल्ब आ रहा है, बाकी 4 कहाँ से आ रहे हैं? सही वाले बल्ब में से आ रहे हैं। तो इन्होंने तो सोल्व कर रखे हैं इस क्वेश्चन को, देखो तो ये आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम एक खराब है। हमने नोट वाला इवेंट मान लिया भाई, एक भी खराब नहीं है, एक भी खराब नहीं है, तो सारे के सारे सही हैं। सही की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सही की प्रोबेबिलिटी आएगी सारे के सारे गुड है, तो 10 में से आ जाएंगे। 10 है ना सही वाले बल्ब, तो 10C5। अब प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 10C5 अपॉन में 15C5। हमें तो दूसरा केस चाहिए था, तो 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमने पढ़ा था तो इसको यहाँ यूज़ कर दिया और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर है? और ये इसके साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है ख़त्म। और जिसको आपको जो भी डाउट है बेटा एक बार ग्रुप में बता देना, आप कल क्लास के शुरू में ना आपकी प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास को भाई यही ख़त्म करते हैं। फिर से मैं कहती हूँ चाय पीते रहना, चाय पसंद नहीं तो कॉफ़ी पीते रहना, घर पे रहना, बाहर मत जाना। एक बार है ना ये न्यूज़ भी आई हुई थी, फ़ोन में ही थी वैसे, न्यूज़पेपर में तो मैंने पढ़ी नहीं, कि ना ऐसे ऐसे लोगों के कोरोना है जिनका पता भी नहीं चल रहा, सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो घर पे रहना है बिल्कुल अच्छे से। बीमार हो गए ना पढ़ाई का लॉस बहुत हो जाएगा, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है वैसे लॉस हो गया, फिर आपकी हो जाएगी तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो घर पे रहना है बच्चों, चाय कॉफ़ी पीते रहना है, बीच बीच में जूस भी पी लेना। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।